हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आईटी पास छात्रों के लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली जा चुकी है। ECIL, ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इज इनवाइटिंग ऑनलाइन application for the engagement of ITI trade apprenticeship at ECIL हैदराबाद अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 19 यानी कि 1961 एज पर द फॉलोइंग डिटेल। ठीक है, यानी कि हैदराबाद से ये आपके लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी निकाली गई है ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ठीक है डियर, तो देखिए इसमें बात कर ले ट्रेडों की, किस किस ट्रेड को यहाँ मौका दिया गया है। तो देखिए यहाँ ओनली टोटल 10 ट्रेड यहाँ दी गई हैं आपकी। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर पे है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, जिसकी टोटल सीट है 190 है। जो इसकी मैं बात करूँ टोटल पदों की, तो ये हैं आपके 484 पद। ठीक है, जिसमें ट्रेड वाइज आपके बांटे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को अनरिजर्व कैटेगरी में, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसको रखा गया 96। EWS जो है ये 10 आपकी सीट है। OBC वालों की है 51 और SC वालों की 29, ST वालों की 14। ठीक है, सेकंड नंबर पर है इलेक्ट्रीशियन। ऐसे इसमें डिटेल दी गई है। EWS की 4 हैं, OBC की 22 है और SC की है यहाँ 12 और ST की है 6। ठीक है, थर्ड नंबर पर है फिटर, फोर्थ पर है RAC, 5 पर है टर्नर और 6 पर है मशीनिस्ट, 7 पर है मशीनिस्ट जी। ठीक है, जिनके पास मशीनिस्ट और मशीनिस्ट जी ट्रेड से जिन्होंने ITI की है वो यहाँ समझ जाएंगे। कुछ छात्र जिनकी मशीनिस्ट ट्रेड नहीं है वो यहाँ कंफ्यूज होंगे कि मशीनिस्ट और मशीनिस्ट जी अलग अलग ट्रेड होती है क्या। ठीक है, तो डियर आपको यहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है जो मशीनिस्ट ट्रेड से नहीं है। ठीक है, अपने ट्रेड देखें और देखिए कॉपर ट्रेड के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज निकाली जाती हैं। जो कॉपर ट्रेड वाले छात्र होते हैं उनके लिए बहुत ही कम वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाती हैं। तो यहाँ देखिए अप्रेंटिसशिप में साफ साफ दिया है कॉपर ट्रेड को भी मौका दिया गया है। ठीक है, जिसमें EWS UR जो कैटेगरी है इसके लिए 2 वैकेंसी दी गई है, यानी कि 2 सीट। OBC को 11 दी गई हैं, SC के लिए 6 और ST के लिए 3 सीट यहाँ आपको दी जाती हैं कॉपर ट्रेड वाले छात्रों को। ठीक है, 9वें नंबर पर है वेल्डर और 10 पर है पेंटर। ठीक है जी, पेंटर के जो है EWS को एक भी सीट नहीं दी गई है। OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है और ST के लिए तो है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए बात करें यहाँ पर कि जो सबसे ज़्यादा सीटें दी गई हैं वो दी गई हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड को। फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए बराबर ट्रेड यहाँ पे सीट रखी गई हैं। स्टाइपेंड की बात करते हैं जो आपको अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलता है। ठीक है, 1 ईयर का ये कोर्स होता है। कोर्स मान लीजिए 1 ईयर की होती है आपकी अप्रेंटिसशिप। इसमें आपको स्टाइपेंड मिलता है 8,000 से 7,000 के बीच, यानी कि 7,000 से 8,000 के बीच और 8,500 भी आपको मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका स्टाइपेंड दिया गया है 8,050 और यहाँ दिया गया है 7,700। ठीक है, ये क्या है, ये कोई सैलरी नहीं है, ये आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। मतलब 7,700 रुपये आपको दिए जाते हैं जो आप अप्रेंटिसशिप करने के दौरान अपना खर्चा निकाल सकें। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको दी जाती है एक अच्छी सुविधा। एज की बात करें तो देखिए एज है कि 18 ईयर ऑफ एज ऑन, यानी कि 31/10/2023 को आपकी 18 साल हो गई है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो है आपके जनरल कैंडिडेट जो हैं ये 25 ईयर आपकी दी गई है, यहाँ पर छूट दी है। ठीक है डियर, OBC के लिए 28 ईयर है और SC ST के लिए यहाँ पर है 30 ईयर। ठीक है, ये आपकी छूट दी गई है OBC, जनरल और SC ST कैटेगरी को। अब ये है अप्रेंटिसशिप पीरियड। तो देखिए जैसा भी मैंने बताया था कि अप्रेंटिसशिप जो पीरियड है, यानी कि अप्रेंटिसशिप आपकी कितने साल चलती है, तो ये चलती है आपकी 1 ईयर और उस दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है 7,000 से 8,000 के बीच। ठीक है,
यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें आपकी, तो आपकी होनी चाहिए ITI पास, NCBT सर्टिफिकेट यहाँ आपका होना चाहिए। रेस्पेक्टेड ट्रेड यानी कि जो ट्रेड आपकी दी है वो ट्रेड से आपने NCBT सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, SCBT वाले यहाँ नहीं चलेंगे, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसका जो मेथड है सिलेक्शन का, ये आपका है जो आपके ITI में मार्क्स होते हैं, ठीक है, जो ITI में मार्क्स होते हैं उसकी मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, देखिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये वेबसाइट दी गई है, इस पर आप जाके बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं तो आप किसी कैफ़े से करा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसकी जो ऑनलाइन स्टार्ट डेट है ये है आपकी 25/9/2021, ठीक है। लास्ट डेट क्या है, 10 अक्टूबर और 2023, ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट्स, ठीक, तो ये दिया गया है 25/9/2023 से आपकी ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी और 10 अक्टूबर आपकी जो क्या है ये आपकी लास्ट डेट है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 16/10 यानी कि 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक हो जाएगा। कंप्लीट ऑफ ऑल ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ ये आपकी 31 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है जो स्टार्ट होगी ये आपकी 1 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जिसे भी फॉर्म अप्लाई करना है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है।